हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल्स। आज हम टेंस की सीरीज़ के अंदर छठा चैप्टर लेने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि वी आर गोइंग टू लर्न पास्ट कंटिन्यूस टेंस। हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस पढ़ा। अब हमारा नेक्स्ट टेंस है वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हिंदी के अंदर बोला जाता है वर्तमान सातत्य काल, भूतकाल, सातत्य भूतकाल, सातत्य भूतकाल बोला जाता है। इसके अंतर्गत भी हम वही चीजें सीखेंगे जैसा कि हम लास्ट टेंस के अंदर सीखते हुए आ रहे हैं। एडवर्बियस, हेल्पिंग वर्ब सीखेंगे और अदर रूल्स यदि है तो वह सीखेंगे। हम ज़्यादातर यूजेस को लेकर सीख रहे हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम के अंदर यानी 6 to 10 तक के एग्जाम के अंदर फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी क्रिया का सही रूप भरे, उसको कैसे भरना है वो हम सीख रहे हैं इन दिनों के अंतर्गत। यानी कि टेंस की सीरीज के अंतर्गत हम यही सीखते हुए आ रहे हैं काफ़ी दिनों से। इसके अंतर्गत एक ही चीज आवश्यक है, वो है एडवर्बियस। एडवर्बियस आने के बाद हमें आनी चाहिए उसकी हेल्पिंग वर्ब। तो हम इस टेंस यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम सीखते हैं एडवर्बियस। एडवर्बियस के अंतर्गत हम इसकी सीखेंगे जैसा कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर सीखा था एट दिस टाइम, तो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर एट दैट टाइम, यानी उस समय। और इसकी सेकंड रहती है एट, जैसा कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर सीखा था एट दिस मोमेंट, उसका उल्टा हो जाता है एट दैट मोमेंट। एट दिस टाइम उसका एट दैट टाइम, एट दिस मोमेंट उसका एट दैट मोमेंट। दीज डे का हो जाएगा दोज डे, जैसा कि लास्ट यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सीखा था दीज डे, यहाँ हो जाएगा दोज डेज हो जाएगा। इसी के अंतर्गत देखा था एट दिस टाइम, जो वही का है वही एट दिस टाइम, इसके साथ हमेशा यस्टरडे जुड़ा रहेगा, यानी कि कल इस समय एट दिस टाइम प्लस यस्टरडे आएगा, यानी कि कल इस समय। और एक इसकी और एडवर्बियस है वो है दीज डेज प्लस लास्ट प्लस टाइम के अंदर डे, वीक, मंथ, इस प्रकार से, यानी कि एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, those day, in this time plus yesterday, these day plus last plus time, ये इसकी एडवर्बियस है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस की एडवर्बियस है। यदि ये एडवर्बियस आती है तो हमें एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, वो करना है वाज और वर का यूज करना है। यानी कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर सीखा इज आर एम, तो इसकी सेकेंड फॉर्म वाज वर का यूज करना है। यहाँ दिस की जगह दैट हो गया, दीज की जगह दोज हो गया, तो उसी प्रकार यहाँ इज आर एम की सेकेंड फॉर्म वाज वर का यूज हो जाता है। वाज वर के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी का यूज होता है, यानी कि कम का कमिंग, गो का गोइंग, इस प्रकार से रीड का रीडिंग, वो आईएनजी फॉर्म लग जाती है। इसके अलावा एक अदर यूजेज भी है व्हेन और व्हाइल से जुड़े हुए, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस के अंदर एक और यूजेज आते। अदर यूजेज के अंदर हम बात की जाए, अदर वो अधिकतर ग्रामर के अंदर रूल चलते भी है और अधिकतर एग्जाम के अंदर पूछे भी गए अदर यूजेज, और सिंगल पूछा ही ज़्यादातर नहीं जाता, इसके साथ पूछा जाता है व्हेन और व्हाइल, इन दोनों के साथ यूज होता है। इसका रूल्स बेसिक सा यही है कि यदि व्हेन आता है, व्हेन से जुड़े दो सेंटेंस के अंतर्गत यदि एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट का है तो वह दूसरा सेंटेंस पास्ट यदि
एक पास्ट कंटिन्यूस का है तो दूसरा पास्ट इंडेफिनेट का होगा 80% तक। यानी कि when से जुड़े दो वाक्यों में से एक पास्ट कंटिन्यूस का हो तो दूसरा पास्ट इंडेफिनेट का हो जाएगा। यदि when से जुड़े दो वाक्यों में से एक पास्ट इंडेफिनेट का है तो दूसरा पास्ट कंटिन्यूस का करना पड़ता हमें है। 80 से एंड 60 से 80% तक ये रूल चलता है। और when से जुड़ा यदि एक वाक्य पास्ट कंटिन्यूस में है तो 90% हमें सेकेंड सेंटेंस भी पास्ट कंटिन्यूस के अंदर ऐड करना पड़ता है। यानी कि when से जुड़े टू सेंटेंस, दो वाक्यों में से एक वाक्य पास्ट इन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हो तो सेकेंड सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। ये रूल्स 60 से 80% तक काम करेगा। जरूरी नहीं है कि पास्ट कंटिन्यूस आए। when से जुड़ा हुआ वाक्य पास्ट इंडेफिनेट में तो दूसरा भी पास्ट इंडेफिनेट में हो सकता है, वो इसकी संभावना ओनली 20% है, लेकिन 60 से 80% संभावना है कि वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत ही आएगा। अब दूसरा है वाइल का मतलब जबकि या दौरान। तो वाइल से जुड़ा यदि दो सेंटेंस एक ये पास्ट कंटिन्यूस में है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है और किससे जुड़ा है, वाइल से जुड़ा है, तो दूसरा भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। शॉर्ट में लिखा है कि यदि एक सेंटेंस यदि वाइल से जुड़ा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और इधर वाइल आ गया तो दूसरा भी हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना। ये 99% तक रूल काम करता है, जबकि ये 80% तक काम करता है। तो ये तो फिक्स है, लेकिन यहाँ कभी कभार ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि वो डिपेंड ऑन सेंस, यानी कि उस सेंस के दे रहा सेंटेंस उसके अकॉर्डिंग भी कभी कभी हमें ये फील करना पड़ता है। तो ये एडवर्बियल्स और ये दो रूल्स यदि ये आते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करना है, वाज और वर का यूज करना है। इसके साथ ही वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। अब वाज का यूज कहाँ और वर का यूज कहाँ, तो हम पहले देखते हैं वाज का यूज। जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट हो वहाँ यूज किया जाता है वाज का, लेकिन आई भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन इसे प्लूरल में इंक्लूड किया जाता है, लेकिन इस टेंस के अंतर्गत ऐसा नहीं है। वाज का यूज आई के साथ भी किया जाता है, ही के साथ भी किया जाता है, सी के साथ भी किया जाता है, इट, नेम और कोई भी सिंगुलर नाउन हो उसके साथ वाज का यूज किया जाता है। वर का यूज वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नाउन है उसके साथ यूज किसका किया जाता है, वर का, यानी कि वर का यूज विथ प्लूरल नाउन एंड वाज का यूज विथ सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। एंड प्लूरल वर का यूज प्लूरल एंड सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के अंतर्गत, और वाज एक सिंगुलर प्रोनाउन व सिंगुलर नाउन के अंदर, वर का यूज प्लूरल प्रोनाउन व प्लूरल नाउन के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा हमने रूल सीख लिए, हमने एडवर्बियल्स देख ली, हेल्पिंग वर्ब देख ली। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल्स की, उसको लेकर हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमें वो एग्जाम्पल्स में, यदि हमें एग्जाम में इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं तो उसे किस प्रकार से आइडेंटिफिकेशन उसका आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीज़ें सीखते हैं। तो चलो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर लेते हैं एग्जाम्पल्स को।
वन बाई वन करके हम एग्जांपल्स लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं, किस प्रकार से इसको हैंडल करते हैं और किस प्रकार से इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो फर्स्ट एग्जांपल है व्हेन आई डैश डैश गो टू स्कूल रमेश डैश डैश सी। मैंने एक रूल्स बताया कि जब व्हेन और वाइल से जुड़े दो वाक्यों में से, यानी कि वाइल का तो फिक्स है, लेकिन व्हेन से जब जुड़े दो वाक्यों में से एक वाक्य हमें पास्ट इंडेफिनेट में मिलता है तो दूसरा पास्ट कंटिन्यूस में करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर दो मैंने दी है, तो आप इसको किस प्रकार से करोगे, तो व्हेन डैश डैश आई गो टू स्कूल, यानी कि जब मैं स्कूल जा रहा था तो रमेश को देखा। यहाँ सी की आईएनजी फॉर्म नहीं बनती, आप इसे इस प्रकार से भी इसको फील कर सकते हैं कि सी की आईएनजी सींग नहीं बनता है तो सी की सेकेंड फॉर्म सा हो जाएगी। क्या आ जाएगी, सा। तो एक यदि पास्ट इंडेफिनेट में हो गया तो दूसरा हमें पास्ट कंटिन्यूस में करना पड़ता, तो आई के साथ वाज और गो का गोइंग हो जाएगा। When I was going to school, जब मैं स्कूल जा रहा था तब रमेश को देखा। लकी डैश डैश प्ले इन द ग्राउंड एट दैट टाइम, यहाँ क्या आ गया, एट दैट टाइम आ गई, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस की एडवर्बियल्स आ गई। तो यहाँ पर हमें भरना वाज वर प्लस आईएनजी भरनी है। नाम के साथ वाज आता है, वाज प्ले के साथ प्लेइंग हो जाएगा। इस प्रकार से थर्ड है, यानी कि नाम के साथ तो वाजे आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्क का यूज होता है। डैश डैश आई डैश डैश वॉज मूवी एट दिस टाइम प्लस यस्टरडे, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, एट दिस टाइम प्लस यस्टरडे आ गया, तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा वाज वर, आई के साथ आता है वाज और वॉच की क्या हो जाएगी, वॉचिंग हो जाएगी, आईएनजी फॉर्म लग जाएगी। फोर्थ नंबर है अरविंद वाज वॉचिंग टीवी, अरविंद टीवी देख रहा था। व्हाइल मीना डैश डैश कुक फूड, यहाँ पर एक यदि व्हाइल से जुड़े दो वाक्य में से एक पास्ट कंटिन्यूस का है तो डेफिनेटली सेकेंड सेंटेंस इन पास्ट टेंस, किस टेंस में है, पास्ट टेंस में होना, यानी कि पास्ट के कौन से, पास्ट कंटिन्यूस में होना चाहिए। नाम के साथ वाज आता है तो और कुक की कुकिंग हो जाएगा, यानी कि सेकेंड सेंटेंस वुड बी पास्ट कंटिन्यूस टेंस। नंबर का है व्हेन आई डैश डैश हेल्प इन द किचन माया डैश डैश कम, यानी कि यहाँ व्हेन आ गया तो एक सेंटेंस हमें पहले हम लेते हैं कि मैं माया की रसोई, यानी कि मैं रसोई में हेल्प कर रहा था या कर रही थी। व्हेन जब मैं रसोई में हेल्प कर रही थी तब माया आई, तो इस प्रकार से व्हेन आई वॉज हेल्पिंग, यानी कि मैं रसोई में हेल्प कर रही थी तब माया आई। आई यानी पास्ट टेंस में हो गया तो यहाँ पर कम की सेकेंड फॉर्म कैम हो जाएगी। 6 नंबर का है दे डैश डैश रीड बुक व्हेन द लाइट वेंट, जब लाइट गई तब वे पढ़ रहे थे, रहा था, रही थी। इस प्रकार के जो वाक्य सेंस देते हैं तो वहाँ पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। तो यहाँ व्हेन और व्हेन के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो यहाँ हम कर लेंगे दे वर रीडिंग, तो यहाँ पर आ गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जबकि ऊपर से जुड़ा व्हेन का है, यहाँ पर एक पास्ट कंटिन्यूस तो दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आया। 7 नंबर का है वी डैश डैश रीड इन 7th क्लास इन दोज डे, के उन दिनों हम 7वीं क्लास में पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर आ गया इन दोज डेज आ गया, यानी उन दिनों की बात हो रही है। यदि इन दीज डे आता तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाता, लेकिन यहाँ पर आया है दोज डे आ गया, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस आ गया। तो यहाँ पर हम भरेंगे वी के साथ वर भरेंगे, वी के साथ वर रीड की रीडिंग हो जाएगी। लास्ट वाला है, लास्ट का सेंटेंस है एट राजेश डैश डैश टीच यू एट दिस टाइम यस्टरडे, राजेश कल तुम्हें इस समय पढ़ा रहा था।
तो ये सेंस देता एट दिस टाइम प्लस यस्टरडे आ गया, इसका मतलब ये टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। इस सेंटेंस को आप खुद सोल्व करिए और कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर भी दीजिए। आई होप यू दैट कि ये आपको टेंस है वो अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए एंड ताकि कोई भी यदि नोटिफिकेशन आता है तो वह आप तक पहुंच जाएगा उसी पल, यानी कि दैट मोमेंट, उसी पल पहुंच जाएगा जब हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो आप तक पहुंच जाएगा। और न्यू टेंस का, जैसे कि इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, इससे आगे वाला जो टेंस है वो प्रत्येक एग्जाम, चाहे वो बोर्ड क्लासेस हो, नॉन बोर्ड क्लास हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी के अंदर पूछे जाने वाला यानी कि 99% एग्जाम में आने वाला टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। ये श्योर है कि वो 99% आएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास।